वह फैशन डॉक्टर भदौरिया की कविता में आपको बड़ी सहजता से मिल जाएगा। तमाम कविता के क्षेत्र में जब आदमी की अपने कवि कर्म की निजता अपना फैशन लेकर के उपस्थित होती है तो वह कविता हो जाती है। वही कविता जो है वो कालातीत हो जाती है, जन्म जन्मांतर तक लोग याद करते हैं। कविता के संदर्भ में असीम शुक्ल जी एक विद्वान समालोचक और साहित्यकार हैं। उनकी एक उक्ति मैं आप लोगों को देना चाहता हूं इस संदर्भ में। अपने एक संदर्भ में उन्होंने लिखा है, गीत के शिखर पर प्रतिष्ठित हमारे अग्रज तुल्य डॉक्टर शिव बहादुर सिंह भदौरिया एक ऐसे गीत शिल्पी हैं जिन्होंने अपने गीतों में समूची मानवीय कृतियों को उदात्त मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में व्याख्यायित किया है। यह संदर्भ मैं आपको देना चाहता था, इसलिए भी देना चाहता था कि अब जिस जमीन पर डॉक्टर भदौरिया काव्य पाठ कर रहे हैं वह जमीन हमारे आपके दरमियान की जमीन, हमारे आपके बीच की जमीन है, उससे हम विरत नहीं है। उसको हमने बहुत नजदीक से देखा है, छुआ है, टटोला है। उसके संस्पर्शन की अनुभूतियां हमारे मन की गहराइयों में कहीं से भीतर से बोलने लगती हैं और वह जब बोलने लगती हैं तो उनको आवाज देते हैं डॉक्टर शिव बहादुर सिंह भदौरिया। इसी साथ में उनको एक उनसे गीत का निवेदन करना चाहूँगा। आगे बदलवा क्षतिजों की आंखों में आंखों को कजरवा। बादल की बात हो रही है तो फिर इस बात की क्षमता बादल ही हो जाए थोड़ी देर की। अभी तो आपको मालूम है कभी देखा होगा बादल आगे आगे बदलवा आगे क्षतिजों की आंखों में आज से कजरवा आगे आगे बदलवा आगे बूंद बूंद नीर बने गले गले कितना बूंद बूंद नीर बने गले गले कितना बेचारे कहाँ कहाँ चले थके कितना बेचारे कहाँ कहाँ चले थके कितना बहकी लादे जल की इंद्र के कहरवा आगे बदलवा बहकी लादे जल की पूर्णता तक पहुंचानी है। कहावत को बहकी लादे देखा हो मजा आएगा। बहकी लादे जल की इंद्र के कहरवा आगे बदलवा क्षितिजों की आंखों में आज से कजरवा आगे सपनों से छंद सीखे प्यार विधि दिया। सपनों से छंद सीखे प्यार विधि दिया। लय का न छोड़ साथ है राय नदिया। ताल नहीं तोड़ चतुर ताल के ददुरवा। ताल नहीं तोड़ चतुर ताल के ददुरवा आगे बदलवा आगे आगे बदल। सावन का अंग अंग जल तरंग जाए। सावन का अंग अंग जल तरंग जाए। किंगरी के बोल नए झिंगुरी सुनाए। किंगरी के बोल नए किंगरी के बोल नए झिंगुरी सुनाए। संयम का मन मोह संयम का मन मोह कजरी करवा आगे बदलवा। संयम का मन मोह संयम का मन मोह कजरी करवा आगे बदलवा। हरे हरे खेतों में हरे हरे सुगनम। हरे हरे खेतों में हरे हरे सुगनम। गीत भरे मौसम में भूल गए चुगना। गीत भरे मौसम में गीत भरे मौसम में भूल गए चुगना। पता ना चला कि कौन बीतल पहरवा आगे बदलवा आगे क्षितिजों की आंखों में आज से कजरवा। बछड़ों की हूँ सुनी तुम भारी पंस
सुनी गौ में भागी हन, गौ में भागी बन से नेह की निहार नहीं, दूध चुए थन से नेह की निहार नहीं, दूध चुए थन से मारे इनको पूत प्रीति का सगरवा, मारे इनको पूत प्रीति का सगरवा, आगे बदरवा आगे। डॉक्टर भदौरिया के गीत की ये विशेषता मैं कह रहा था कि उनमें अपनी कविता का फैशन है, वो किसी का अनुगमन नहीं करते, वो अपनी एक राह बनाते हैं, एक जमीन तोड़ करके वो नई दिशा में नए अग्रसर हो जाते हैं और फिर वो दिशा वैसे ही लोग उसका अनुगमन करने लगते हैं। जैसे कहा जाता है कि फिल्मों में राज कपूर की जो एक्टिंग हुआ करती थी, जो तरह से वो दे दिया करता था, फिल्मों में दृश्य उपस्थित कर देता था, उसकी लोग फिर उसका अनुगमन किया करते थे। डॉक्टर भदौरिया ने वही किया है। संभवतः मैं समझता हूँ स्वामी विवेकानंद जी की बातों से बहुत अनुप्राणित है। अपना काम करो, आगे बढ़ो और ये मत देखो घूम करके पीछे कि कौन क्या कह रहा है। ये जो धारणा डॉक्टर भदौरिया के हृदय में थी, उसने डॉक्टर भदौरिया किया है। वह संभवतः जनपद की या हमारे अपने आप सबके बीच की किसी की बैसाखी से नहीं आए। डॉक्टर भदौरिया जब आए तो बाहर की बैसाखियों के साथ आए। वो उस समय छा चुके थे भारत की साहित्यिक भूमि पर। पत्ता बांधे डॉक्टर भदौरिया राय में हमने तो तभी सुना है अपने पढ़ने के समय में। मैं उनका एक गीत, उनके गीत में एक अवधारी छोटी सी मैं पढ़ा करता था अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, और मैंने जानता था कि डॉक्टर श्री बहादुर सिंह भदौरिया वो हैं जिनका ये गीत में वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं पर चला रहा हूँ, बहुत बाद में जाना। तो ऐसी जो एक प्रतिभा डॉक्टर भदौरिया के भीतर है, आवश्यकता है हमें उसे जानने की। ऐसे आयोजन जैसा आज होता है, इसके लिए तो आप लोग बहुत ही पुण्य के भागीदार हैं। डॉक्टर मलिक साहब वहाँ पर बैठे हैं, उनका बड़ा एक सामाजिक जीवन में बड़ी ख्याति है, हर जगह पर उनका अपना नाम है, कृतित्व। तो कृतित्व ही व्यक्तित्व बनता है। तो ऐसे आयोजन तो इस जिले में होने चाहिए। हम कम से कम अपने घर के लोगों को तो सुधार तो सके। हम आपको नहीं करा, तुम्हें नहीं जानते, तो हम आपकी प्रतिष्ठा क्या करेंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है ऐसा आयोजन इस जनपद के बिल्कुल खास स्थानों पर, जहाँ पर हम अपने बीच के लोगों को, अपने लोगों को जिनसे हम रोज मिलते हैं, दैनिक रूप में मिलते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि लक्ष्मी मिलती है। तो मैं अब एक बार फिर तो अब मैं पत्र लिखने तो 80 वर्ष का आदमी भी नहीं किया। लेकिन एक बात निवेदन करूंगा कि पत्र का स्वाद अपना अलग है। अब नहीं तो हम लोग गोस्वामी तुलसीदास को 500 वर्ष बाद क्यों सुनने पड़े, क्या जरूरत है? या मलिक मोहन जैसी के इस बात से हम क्यों सहमत हैं? बरसाई महाराज जगोर तो हाँ जगोर बरसाई महाराज अब यही होता है बढ़ोती छपरा में बढ़ोती होती। तो अब ये प्राथमिकता से जो है कालजयी रचनाओं में हमेशा बनते हैं। तो जिसको इशारा किया और ये पत्र का महत्व हमेशा बना रहेगा, क्योंकि हमारे अंतर जो भाव है जिनका हम प्रकटीकरण नहीं कर पाते, तो चलो कविता के माध्यम से तो कर सकते हैं, किसी कला के माध्यम से हो सकता है। और वो एक अक्षुण संपदा है, भाव संपदा हमारी बहुत मूल्यवान होती है। अच्छा ठीक है, प्रकार है इसका शब्द शब्द में रमन रमान हो, इसका शब्द शब्द में पूरा मन रमान हो, ऐसे पत्र लिखने वाले को कभी क्षमा न हो। इसका शब्द शब्द में पूरा मन रमान हो, ऐसे पत्र लिखने वाले को कभी क्षमा न हो। इसका शब्द शब्द में पूरा मन रमान हो, ऐसे पत्र लिखने वाले को कभी क्षमा न हो। पत्र तो है लाज की दुल्हन कई डोलना, सब
सबसे पहले दर्द को सिखाया इसने बोलना। पत्र तो है लाज की दुल्हन का एक डोलना, सबसे पहले दर्द को सिखाया इसने बोलना। प्यार के चमन का पत्र सबसे प्यारा फूल है, जो न इसको सूंघे उसका जीना ही फिजूल है। देह व्यक्त जिसमें सुगंध का समान हो, पत्र एक आईना है तुमको क्या नहीं खबर। पत्र एक आईना है तुमको क्या नहीं खबर, जिसमें मन के भाव आते हैं उभर, जिसमें मन के भावों के स्वरूप आते हैं उभर। मन की बात को छिपाना सबसे बड़ के पाप है, पत्र वो नदी जो बहती मस्त अपने आप है। इस नदी में स्नान के लिए जो कुछ थमा न हो, ऐसे पत्र लिखने वाले को कभी जमा न हो। इसका शब्द शब्द में रमन रम, पत्र ऐसे बादरा जो मन के सिंधु से चले, पत्र ऐसे बादरा जो मन के सिंधु से चले। गिर घुमड़ के याद के गगन से वह गले मिले, कभी दमकती दामिनी कभी घना घना तिमिर। विरास दग्ध प्राण पर बरसते हुए झिमिर झिमिर। मेघ देख जिसके लोचनों में रिमझिमा न हो, ऐसे पत्र लिखने वाले को कभी क्षमा न हो। इसका शब्द शब्द में रमन रमान हो। जिंदगी ये क्या है निर्धनों का नाम, जिंदगी ये क्या है निर्धनों का नाम है। प्यार की तलाश में उठता सबका पाँव है, पत्र एक बैंक जिसमें प्यार के रतन भरे। आंख भर के देखते प्राण होते हैं, ऐसी प्यारी बैंक में जिसका कुछ जमा न हो, ऐसे पत्र लिखना। जिंदगी ये क्या है निर्धनों का गाँव है, प्यार की तलाश में उठता सबका पाँव है। पत्र एक बैंक जिसमें प्यार के रतन भरे, आंख भर के देखते ही प्राण होते हैं हरे। ऐसी प्यारी बैंक में जिसका कुछ जमा न हो, ऐसे पत्र लिखने वाले कभी जमा न हो। जिसका शब्द शब्द में एक बड़े मर्द की बात कही गई थी। जन्म अवधि हम रूप निहारिल, नैन न तीर्पित भेल। सारी जिंदगी बीत गई, रूप को निहारते निहारते और दृष्टि नहीं मिली। ये रूप में कैसा आकर्षण और सचमुच है, ये रूपा सत्य कहीं न कहीं किसी किसी स्तर पर हम सबको प्रभावित करती है, और उसको हम जो है इन शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं। इनको तो तारीखी में सुनाने तो जलवाही की छवि को देखे मुझसे नहीं रहा जाता, बिना तुम्हारी छवि को देखे मुझसे नहीं रहा जाता। केवल प्राण बना देने से काम अगर चल जाता विधि का, केवल प्राण बना देने से काम अगर चल जाता विधि का, तो करते क्यों सृजन बताओ इतनी अनुपम तन की निधि का। कोई कहे रूप को माटी मुझसे नहीं कहा जाता, बिना तुम्हारी छवि को देखे मुझसे नहीं रहा जाता है, बिना तुम्हारी छवि को देखे मुझसे नहीं रहा जाता। मेरे तन मन प्राण एक है, मैं न कर सकूंगा बंटवारा, और जिससे भी संभव होता हो, जिससे भी संभव होता हो, बड़ी खुशी से करे किनारा। बिनु जल की नदिया में मुझसे बिल्कुल नहीं बहा जाता है, बिनु जल की नदिया में मुझसे बिल्कुल नहीं बहा जाता है जरूर प्राणों छवि में समझौता आपस में।
जरूर प्राणों और छवि में समझौता कोई आपस में। एक बार जो रूप निहारे रह न जाए फिर अपने बस में। जिन बाहों से गहा गुणी को, जिन बाहों से गहा गुणी को निर्गुण नहीं गहा जाता है। जिन बाहों से गहा गुणी को निर्गुण नहीं गहा जाता है। तुम्हारी छवि को देखे मुझसे नहीं कहा जाता। आप 20 साल पहले की बात कह रहे थे, 40 साल पहुंच गए पीछे। उम्र चढ़ गई बचपन नहीं भुलाए भूला। 70 सीढ़ी उम्र चढ़ गई बचपन नहीं भुलाए भूला। बचपन नहीं भुलाए भूला। झुकी कमर पर मुझे बिठाना, बाबा का घोड़ा बन जाना। झुकी कमर पर मुझे बिठाना, बाबा का घोड़ा बन जाना। हदिया का आशीष पिता का गंडे ताबीज़ें पहनाना। अम्मा के हाथों माथे का अनखन नहीं भुलाए भूला। अनखन नहीं भुलाए भूला। 70 सीढ़ी उम्र चढ़ गई बचपन नहीं भुलाए भूला। कागज की नाव तैराना, नदी नहाना, जल उछालना। कागज की नाव तैराना, नदी नहाना, जल उछालना। माटी की दीवारें रचकर, माटी की दीवारें रचकर जग से न्यारे भवन बनाना। सरकंडों सिलकोलों वाला, सरकंडों सिलकोलों वाला छाजन नहीं भुलाए भूला। सरकंडों सिलकोलों वाला छाजन नहीं भुलाए भूला। 70 सीढ़ी उम्र चढ़ गई बचपन नहीं भुलाए भूला। एकाकीपन खोने वाली, एकाकीपन खोने वाली, मंगल गीत सजोने वाली। ऋतुक्रम में त्योहारी तिथियां, ऋतुक्रम में त्योहारी तिथियां, घर घर उत्सव होने वाली। चौक पूरते हाथों वाला, चौक पूरते हाथों वाला, कंगन नहीं भुलाए भूला। चौक पूरते हाथों वाला, कंगन नहीं भुलाए भूला। 70 सीढ़ी उम्र चढ़ गई बचपन नहीं भुलाए भूला। हर्ष व्यथा की कथाकार थी हमारी चौपाली। हर्ष व्यथा की कथाकार थी, न्याय नीति की ये तुबार थी। हर्ष व्यथा की कथाकार थी, न्याय नीति की ये तुबार थी। परदादा वाली चौपालें, परदादा वाली चौपाल, देह धरे वैदिक विचार थी। परदादा वाली चौपालें, देह धरे वैदिक विचार थी। पुष्प चरित्र पुरखों का पावन, पुष्प चरित्र पुरखों का पावन। सुमिरन नहीं भुलाए भूला, पुष्प चरित्र पुरखों का पावन। सुमिरन नहीं भुलाए भूला।
70 सीढ़ी उम्र चढ़ गई, बचपन नहीं भुलाई भूला। और किसी कवि एक गीत आप सुना रहे हैं कि एक निर्धन बालिका थोड़ा सा वयस्क होने पर ऐसा महसूस करती है कि जो लोकगीत हमने माँ से, बहन से, परिजनों से सुना है, लेकिन विश्वास नहीं जमता है। ये जो विचार हैं या जो इसका करते हैं, कहना है, तो अपनी भाषा हम कह रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने सोचा हो कि वो तो यथार्थ जिंदगी हमको दिखाई नहीं पड़ता है। तो माँ से ही एक सवाल करते कि ये माँ तुमने प्राप्त कर लिया है इन लोक गीतों को, कहीं कोई ठगी तो नहीं हुई, तो इस तरह तो नहीं कर पाई, लेकिन इशारा उसमें वही है। गीत बता रहे माँ ये गीत कहाँ से लाई, किसके पाले पोसे हैं। माँ ये गीत कहाँ से लाई, माँ ये गीत कहाँ से लाई, किसके पाले पोसे हैं। और बेकार जिंदगी देखिए तो निवेदन कर रही है, कब से ये खोड़ ही कोठरी गोद लिए है नाने धरती, कब से ये खोड़ ही कोठरी गोद लिए है नाने धरती, माटी के मटके बेमुंह के चरपैया भी आधे धड़की, जननी कहाँ छिपा कर तूने तो सब तकिए खोसे हैं। माँ ये गीत कहाँ से लाई, किसके पाले पोसे हैं। फिर बात बता रही, कसपुर की नगटी बदलोही घगरे भी कलमे छोटे, 1.5 शाम की लंबी सब्जी काट लोटी पिच के लोटे, मैया कहाँ छिपा कर तूने। तो पिछले वाले में था अंदर दूसरा था, कसपुर की नगटी बदलोही घगरे वही कलमे छोड़े, 1.5 टांग की लंबी सब्जी काट कटौती पिच के लोटे, सोने की थाली में मैया कब जोनार परोसे हैं। गीतों में यही है, सोने की थाली में जोनार, गंगन डूबा गंगा जल लौंगन डूबी पान पड़ी। अब 25 पान का ये तमाम मैसर है, तो हम करें भैया तो ठगी तो नहीं गई। हमारा सवाल ये इसका जवाब देना। तो कहते हैं कसकुट की नगटी बटलोही गगरे वही कलमे छोटे, 1.5 टांग की लंबी सबसे काट कटौती पिच की लोटे, सोने की थाली में जननी कब जौनार परोसे हैं। मारेगी कहाँ से लाई, किसके पाले तो से नहीं। अंतिम चरण में कुलो जरौती गई दूध की, जना पानी मिला रही है। कुलो जरौती गई दूध की, कुलो जरौती गई दूध की, और इतना पानी मिला रही है, लौंगन डूबी पान बची सी, बरसों से गिरा रही है। और मेरी सुध में खैनी खा के बापू भजन भरोसे, मेरी सुध में खैनी खा के बापू भजन भरोसे हैं। माँ ये गीत कहाँ से लाई, किसके पाले पोसे हैं, किसके पाले बहुत फासला है, नजदीकी रिश्ता है लेकिन बहुत फासला है, नजदीकी रिश्ता है लेकिन बहुत फासला है। कुशल क्षेम पूछा था उसने कृत्रिम साहस कर, कुशल क्षेम पूछा था उसने कृत्रिम साहस कर, मैं भी चलते बना दबे मन अच्छा हूँ कहकर, कभी कभी का नहीं रोज का यही सिलसिला है, नजदीकी रिश्ता है लेकिन बहुत फासला है। अपने घर में डसे सर्वसा निपट परायापन, भागों के लबे दुआब में
गुणा भाग ऋण धन। पुत्र पिता से कहे कर मुझे क्या मिला है, नजदीकी रिश्ता है लेकिन बहुत फासला है, नजदीकी रिश्ता है लेकिन बहुत फासला है। ऐसी भी खाली जेबों में भरी मुरादें, तहजीबी खाली जेबों में भरी मुरादें हैं। चादर देख पाँव फैलाना पिछली यादें हैं, और उधर जरूरत की तफसीलें इधर मुसिला है, उधर जरूरत की तफसीलें इधर मुसिला है। नजदीकी रिश्ता है लेकिन बहुत फासला है। दूसरा गीत दे रहा हूँ। पहले पुराने जमाने में था कि पंचायत बैठी, एक बोला और सरपंच या पंचों ने समझ लिया कि क्या है मसला, समझ में आ जाता उनकी बातों से, कितने की ईमानदारी बातें। लेकिन आज एक मुहावरा था, तांत बाजी और राग बूझा। तांत बजी नहीं कि राग बजा लिया, लेकिन आप बजती है सारी तांत और राग बुझे भी ना। हमने गीत को यहाँ से ले लिया, आप ही का दिया हुआ है, ग्रामीण जीवन से उठाया हुआ गीत है। हम ये कह रहे हैं, कोई राग न मुझे मिलता बजे बेसुरी तांत इन दिनों, कोई राग न मुझे मिलता बजे बेसुरी तांत इन दिनों, बजे बेसुरी तांत इन दिनों। इकता की सफेद कपड़ों को गंदी नाली में पहुंचाया, इखला की सफेद कपड़ों को गंदी नाली में पहुंचाया, और फेंक गई कूड़ा आंगन में खुली खिड़कियों को हड़काया। अस्त व्यस्त कर गई वस्तुएं हवा बड़ी बदजात इन दिनों, अस्त व्यस्त कर गई वस्तुएं, अस्त व्यस्त कर गई वस्तुएं हवा बड़ी बदजात इन दिनों। कोई राग न मुझे मिलता बजे बेसुरी तांत इन दिनों। नई व्यवस्था तुझे बधाई, नस्ल दबंगों की उपजाई। नई व्यवस्था तुझे भाई, नस्ल दबंगों की उपजाई। तेरी पुण्य कोख से उपजे कर्ज कमीशन जुड़वा भाई, तेरी पुण्य कोख से उपजे कर्ज कमीशन जुड़वा भाई। सुविधा शुल्क लिए बिन दफ्तर करना मुँह से बात इन दिनों, सुविधा शुल्क लिए बिन दफ्तर करे न कोई बात इन दिनों। कोई राग न मुझे मिलता बजे बेसुरी तांत इन दिनों। अनुदानों के छठे काटे मिलजुल कर अमलों ने बांटे, अनुदानों के छठे काटे मिलजुल कर अमलों ने बांटे। ग्राम विकास बही खाते में दर्ज हुए घाटे ही घाटे, ग्राम विकास बही खाते में दर्ज हुई घाटे ही घाटे। थोड़ी थोड़ा उठे गिरे, थोड़ी प्रेमचंद का आदि सेवा के नाम में हमें गोदान याद है। गोदान का एक प्रमुख बात है होरी गोबर उसकी पत्नी धनिया। इस तरह की जिंदगी ये है तो सारा मोह भंग प्रेमचंद का हो गया था। गांधी दर्शन के प्रति एक मोह भंग की आवाज उन्होंने सेवा धर्म नहीं छोड़ी, वहां तो बिल्कुल पिछले चल रहे थे। लेकिन कहानियों में से कफन कहानी में कुछ याद है, यह की जो है इनका हमने भी जिक्र किया इस उपन्यास में। उन्होंने कहा ये प्रमुख बात हुई, मैंने इसको ले लिया। अनुदानों के छत्ते काटे मिलजुल कर अमलों ने बांटे। ग्राम विकास बही खाते में दर्ज हुए घाटे ही घाटे। थोड़ी थोड़ा उठे और गिरे फिर धंसे हाथ में। थोड़ी थोड़ा उठे धंसे फिर
बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप संस्कृत तो उसका हमला तो शायद पहले हो चुका था, इसलिए यहाँ वहाँ की बात करने में अब कोई जो है वर्गीकरण नहीं था। हम इस गीत में कह रहे हैं कि पाँव जहाँ से उखड़े हो तो शहर न कोई गाँव, पाँव जहाँ से उखड़े वो तो कोई शहर न गाँव। यहाँ वहाँ की बातें करना है भौगोलिक सोच, यहाँ वहाँ की बातें करना है भौगोलिक सोच। राग चेतना के पंखों को कौन रहे हैं नोच, देखोगी शकुनी के पासे, देखोगी शकुनी के पासे निर्वासन के दाम। पाँव जहाँ से उखड़े वो तो शहर न कोई गाँव। घुस आया बाजार कभी दिखना है आसान, घुस आया बाजार घरों में दिखना है आसान। नाते रिश्ते कैसे भी हैं विक्रय के सामान, चेहरों पर चरित्र के कोई कद काठी न प्रभाव। कहाँ से उखड़े वो तो शहर न कोई। और अंतिम गीत कैसे भी सुख के जहाज हो डूबेंगे मस्तूरी, कैसे भी सुख के समाज हो डूबेंगे मस्तूर। औरों के दुख में भी, औरों के दुख में भी मिल लो अपने सुख को। काल नदी बहती जाएगी, काल नदी बहती जाएगी, रुकता नहीं बहाव। पाँव जहाँ से उखड़े वो तो शहर न कोई गाँव, तो शहर न कोई गाँव। हंस कर लौटे ऐसा भी हो सकता है, गीली आँख भी हंस कर लौटे ऐसा भी हो सकता है। व्यंग किसी पर कस कर लौटे ये भी तो हो सकता है। गीली आँख भी हंस कर लौटे ऐसा भी हो सकता है। व्यंग किसी पर कस कर लौटे ऐसा भी हो सकता है। देखिएगा, दिखे नहीं खेतों में बाले, बगिया में हो कच्चे अमरूद। दिखे नहीं बाले खेतों में, बगिया में हो कच्चे अमरूद। सुगना बहुत तरस कर लौटे ऐसा भी हो सकता है। सुगना बहुत तरस कर लौटे ऐसा भी हो सकता है। गीली आँख भी हंस कर लौटे, गीली आँख भी हंस कर लौटे ऐसा भी हो सकता है। तन्हाई से उबे हुए को, तन्हाई से उबे हुए को, तन्हाई से उबे हुए को बहुत बदकहा व्यक्ति मिले तो। तन्हाई से उबे हुए को बहुत बदकहा व्यक्ति मिले तो। आदत वश ही बहस कर बैठे ऐसा तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। सूरज की देखा देखी में आग उगलने लगे सरोवर, सूरज की देखा देखी में आग उगलने लगे सरोवर। हंसा बहुत
है। मन बसिया घर तक आए पर दस्तक या आवाज न दे। मन बसिया घर तक आए पर दस्तक या आवाज न दे। देरी द्वार स्पर्श कर लौटे ऐसा भी हो सकता है। देरी द्वार स्पर्श कर लौटे अन्य फलों से अधिक हरावन कहीं झुलसता हुआ देख के। अन्य फलों से अधिक हरावन कहीं झुलसता हुआ देख कर। बादल वहीं बरस कर लौटे ऐसा भी हो सकता है। ये भी तो हो सकता है। वन में चलते राहगीर को, वन में चलते राहगीर को दंपति तेजो दीप्त दिखे तो। वन में चलते राहगीर को तेजो दीप्त दंपति तेजो दीप्त दिखे तो। शिव शैलजा दरस कर बैठे ये भी तो हो सकता है। शिव शैलजा दरस कर बैठे ऐसा भी आँख बिहस कर लौटे ऐसा भी हो सकता है। और समापन के 200 के बनेगी और उसके बाद जी कर देख लिया जीने में कितना मरना पड़ता है। जी कर देख लिया जीने में कितना मरना पड़ता है। अपनी शर्तों पर जीने की एक चाह सब में रहती है। अपनी शर्तों पर जीने की एक चाह सब में रहती है। किंतु जिंदगी अनुबंधों के अनचाहे आश्रय कहती है। क्या क्या कहना क्या क्या सुनना, क्या क्या कहना क्या क्या सुनना, क्या क्या करना पड़ता है। जी कर देख लिया जीने में कितना मरना पड़ता है। समझौतों की सुइयां मिलती धन के धागे भी मिल जाते। समझौतों की सुइयां मिलती धन के धागे भी मिल जाते। संबंधों के फटे वस्त्र तो सिलने को मैं सिल भी जाते। सीवन कौन कहाँ कब उधड़े, सीवन कौन कहाँ कब उधड़े, इतना डरना पड़ता है। जीकर देख लिया जीने में कितना मरना पड़ता है। अंतिम चरण है मेरी कौन बिसात यहाँ तो सन्यासी सांसद ढोते। मेरी कौन बिसात यहाँ तो सन्यासी भी सांसद ढोते। लाख अपरिग्रह के दर्पण हो, लाख अपरिग्रह के दर्पण हो, संग्रह के प्रतिबिंब संजोते। कुटिया में कौपीन कमंडल कुछ तो धरना पड़ता है। कुटिया में कौपीन कमंडल कुछ तो धरना पड़ता है। जीकर देख लिया जीवन इतना मरना पड़ता है। और अभी समापन की है नदी के प्रति के माध्यम से सार्थक हिंदी तलाश करके भी क्रमशः आगे बढ़ता है। ध्यान उससे सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको आनंद की ऊंचा मिल जाएगी। मेरी कोशिश है नदी का बहना मुझ में हो। मेरी कोशिश है कि नदी का बहना मुझ में हो। मेरी कोशिश है कि नदी का बहना मुझ में हो।
तट से सटे कछार बने हो, तट से सटे कछार बने हो, जगह जगह पर घाट बने हो। नदी के साथ तट से सटे कछार बने हो, जगह जगह पर घाट बने हो। टीलों पर मंदिर हो जिनमें स्वर के विविध विधान तय हो। मील मूर्छनाओं का उठना गिरना मुझे हो, मील मूर्छनाओं का उठना गिरना मुझे हो। मेरी कोशिश है कि नदी का बहना मुझे हो, मेरी कोशिश है कि नदी जो भी प्यास पकड़ ले कगरी। नदी अस्तित्व नहीं इसके पास, कोई नहीं है। जो भी प्यास पकड़ ले कगरी, भर ले जाए खाली गगरी। झुकर तीर उदास न लौटे, हिरन की गाय की बाघ की बकरी। जो भी प्यास पकड़ ले कगरी, भर ले जाए खाली गगरी। छूकर तीर उदास न लौटे, हिरन की गाय की बाघ की बकरी। मच्छ मगर घड़ियाल सभी का रहना मुझ में हो, नदी का बहना मुझ में हो। मेरी और मैं न रुकूं संग्रह के घर में, मैं न रुकूं संग्रह के घर में। धार रहे मेरे तेवर में, मैं न रुकूं संग्रह के घर में। धार रहे मेरे तेवर में, मेरा बदन काट कर नहरें ले जाए पानी उसर में। मैं न रुकूं संग्रह के घर में। धार रहे मेरे तेवर में, मेरा बदन काट कर नहरें ले जाए पानी उसर में। जहाँ कहीं हो बंजरपन का मरना मुझ में हो, जहाँ कहीं हो बंजरपन का मरना मुझ में हो। और अभी इशारा मिला है कि दरअसल वो गीत सामरस्यावस्था का है, और जिसे प्राप्त करने के लिए कहीं न कहीं हम सब में अभिष्ठा है। न मिले तो बात दूसरी, लेकिन वो रस की दशा न मिले इसके लिए हम तड़पते रहे, क्योंकि कभी कभी तो रस को चखा जरूर मिले। और उस सामरस्यावस्था के गीत को हमने इस तरह दिया है। बाजे शहनाई आज योगी के द्वार, बाजे शहनाई आज योगी के द्वार। बार बार मूरत के मुखड़े पे बाजे शहनाई आज जोगी के द्वार। मूरत के मुखड़े पे फूलों की मार आज, मूरत के मुखड़े पे फूलों की मार आज। बाजे शहनाई आज जोगी के द्वार। गैब की गमक है हवा की रानी में, गैब की गमक है रास के तरंग की, रास के तरंग की रमज है गमक है। आपा बिसराए हुए झरे हर सिंगार आज, आपा बिसराए हुए झरे हर सिंगार आज। जोगी के द्वार बाजे शहनाई आज जोगी के द्वार। हवा की रानी में गैब की गमक है, रास के तरंग की रमज है रमक है। आभा बिसराए हुए झरे हर सिंगार आज
जोगी के द्वार आपा बिसरा। धन्य मुक्ति भूमि यहाँ भुक्ति तुलसी उगी। धन्य मुक्ति भूमि यहाँ भुक्ति तुलसी उगी। सहज समागम में द्वैत दुविधा भगी। सहज समागम में द्वैत दुविधा भगी। धन्य मुक्ति भूमि जहाँ भुक्ति तुलसी उगी। सहज समागम में द्वैत दुविधा भगी। पार्वती आज किए सोरहो सिंगार। पार्वती आज किए सोरहो सिंगार। बार बार पलकों से झूमती लीलार आज जोगी के द्वार। बार बार झूमती लीलार आज जोगी के द्वार। बाजे नैया योगी के द्वार। और देखिए दो योगेश्वर है, भगवान कृष्ण और भगवान शिव, दोनों तत्वता एक ही है, भेद है। इसलिए अंतिम चरण में देखिए क्या स्थिति होती है। मुरली को अधरों पे साधे हैं राधे। मुरली को अधरों पे साधे हैं राधे। पूर्ण पुरुष कृष्ण हमें दिखे आधे। मुरली को अधरों पे साधे हैं राधे। पूर्ण पुरुष कृष्ण हमें दिखे आधे। हार गई जीत और जीत गई हार। हार गई जीत और जीत गई हार। रति होगी रति दो गावती मल्हार आज। रति होगी रति दो गावती मल्हार आज। के द्वार आपा बिसराए हुए, आपा बिसराए हुए जय हर सिंगार। आपा जो कुछ भी बन सकता है, चेष्टा यह की गई कि आपको डॉक्टर भदौरिया एक समग्र रूप में दिखाई पड़ सके, एक समग्र रूप में उनकी पहचान बन सके। यूँ तो तमाम कवि सम्मेलनों में कवि सम्मेलन के अंदाज से, कवि सम्मेलन की स्थितियों के अनुरूप में कविता पाठ करते हैं, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने कविता पाठ की, इसका एक औचित्य था, एक विधा थी, एक धारा थी। उसके अंतर्गत उन्होंने काव्य पाठ किया, आप लोगों ने अवसर दिया इसका, इसलिए आप सभी लोग बहुत बहुत आभारी भागी हैं। मैं विशेष रूप से जो नाम यहाँ पर ले सकता हूँ, मैं मंच की ओर से और अपनी ओर से, डॉक्टर साहब की ओर से कुछ नाम जो मैं लिख पा रहा हूँ वह निवेदित कर रहा हूँ, जिसमें हमारे आदरणीय डॉक्टर एस के मलिक साहब हैं, तलेजा जी हैं, शुभेश त्रिवेदी जी हैं, मुरलीधर शुक्ल हैं, प्रिंसिपल डॉक्टर त्रिवेदी हैं, पंडित वीरभद्र जी मिश्र हैं, पंडित सोमेश्वर जी द्विवेदी बंधु जी हैं, पंडित कपिल अवस्थी जी हैं, डॉक्टर चंपा श्रीवास्तव हैं, और हमारे बहुत ही जिनका वरदस्त उनका आशीर्वाद हमको हमेशा प्राप्त रहता रहा है, आदरणीय जायसवाल साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, पंडित जमुना प्रसाद जी द्विवेदी यहाँ पर हैं। और मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब के डॉक्टर बिना भदौरिया पुत्र हैं और दूसरे पुत्र भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो विलम्ब से और काफ़ी पीछे बैठे हुए हैं, डॉक्टर श्रीकांत सिंह भदौरिया। मैं आप सभी के प्रति इस मंच की ओर से बड़ी विनम्रता के साथ आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने बहुत ही सहयोग दिया, बड़े धैर्यपूर्वक, बड़ी शांति के साथ सुना, इसके लिए आप सभी को प्रणाम। पखवाड़े के रूप में हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये हम लोगों के लिए हर्ष का और गर्व का विषय है कि डॉक्टर श्री बहादुर सिंह भदौरिया जी का हम लोगों को सानिध्य और काव्य पाठ का आनंद 1-1.5 घंटे तक मिला। शायद भागीरथी, मंदाकिनी और गंगा सभी में हम लोगों ने स्नान कर लिया। करती हूँ डॉक्टर शिव बहादुर सिंह भदौरिया जी का, जिनके गीतों की मंदाकिनी में हम लोग स्नान कर रहे थे। कब उन्होंने समाप्त किया
लगा कि शायद आंखें अब खुल गई। हिंदी पखवाड़े के इस अवसर पर डॉक्टर एस मलिक साहब ने ये आयोजन किया। हिंदी जगत की ओर से, हिंदी परिवार की ओर से मैं स्वयं उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने ऐसे गीत के सशक्त हस्ताक्षर को हम लोगों के बीच ला करके थोड़ी देर तक उसका रसास्वादन कराने का अवसर प्रदान किया। आपने मुझे आमंत्रित किया है हिंदी के इस अवसर पर कुछ कहने के लिए। मैं केवल 4 पंक्तियां हिंदी पर कहूंगी, क्योंकि काव्य का माहौल है, किंतु उसके पूर्व 4 पंक्तियां माँ भारती के चरणों में मैं अर्पित करना चाहती हूँ। माँ तेरे चरणों में हरदम सिर झुकाना चाहती हूँ। माँ तेरे चरणों में हरदम सिर झुकाना चाहती हूँ। हर समय नजदीक रहने का बहाना चाहती हूँ। हर समय नजदीक रहने का बहाना चाहती हूँ। निज कृपा से दूर मत करना मुझे माँ भारती। निज कृपा से दूर मत करना मुझे माँ भारती। काव्य की मंदाकिनी में डूब जाना चाहती हूँ। काव्य की मंदाकिनी में डूब जाना चाहती हूँ। और अब 4 पंक्तियां हिंदी पर, क्योंकि हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत आपने किया है। हिंदी के 2.5 अक्षर में, हिंदी के 2.5 अक्षर में है विश्व प्रेम का मूल मंत्र। गतिमान इसी से होता है संस्कार समर्पण स्नेह तंत्र। गतिमान इसी से होता है संस्कार समर्पण स्नेह तंत्र। हिंदी विकास की जननी है। हिंदी विकास की जननी है, मानवता की कल्याणी है। जिसको हिंदी से प्यार नहीं वह कैसा हिंदुस्तानी है। इस अवसर पर डॉक्टर मलिक ने हम सबको यह अवसर दिया, हम सबको आमंत्रित किया, बोलने के कुछ शब्द का अवसर मुझे प्रदान किया। मैं उन्हें नमन करती हूँ, माननीय भदौरिया जी को नमन करती हूँ, उनके परिवार को नमन करती हूँ और आप सबको नमन करती हूँ कि आप लोग यहाँ आए, सुना और पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इसकी प्रेरणा मिली थी जब मैं बम्बई गया था पिछली बार, तो वहाँ डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी ने भदौरिया जी को बुलाकर उनके अनेक कार्यक्रम वहाँ संपन्न कराए और उनका इतना नाम था कि तमाम लोग पूछते थे भदौरिया जी क्या आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, क्या किया जाए। तो वहाँ भी इनके कलकार पाठ में कलकत्ता में हुए, लखनऊ में हुए, लेकिन यहाँ के लिए मैं प्रयत्नशील रहा, लेकिन कोई ऐसा अवसर नहीं आया। तो अवसर मिला क्योंकि मलिक साहब ने कहा कि हम चाहते हैं कि यहाँ के स्थानीय 8-10 कवियों को बुला करके ये कार्यक्रम करा दिया जाए। तो हमने कहा कि हमारी फजीयत हो जाए कि यहाँ रोजान खड़े हैं, कब सैकड़ों कब हैं, अगर 8-10 बार किए तो हमारी आफत आ। तो इसलिए एक जो है आनंद भी आएगा। 150 घंटे के समय यहाँ पर बहुत ही सीमित समय रहता है जो इस कार्यक्रम होते समागम के रोटरी क्लब में। तो इसमें भदौरिया जी को जिन्हें बहुत दिन से ललक है, हम लोग कई बार सब लोग कोई ऐसा नहीं जो उन्हें न जानता हो। तो ये बड़ी कृपा रही डॉक्टर मलिक की तथा पूरे समाज की, फिर उन्होंने मेरी हिदायत की और एक कार्यक्रम
निश्चित की। आज जिस उसमें जो है भदौरिया ने प्रस्तुतिकरण किया, वो मैं समझता था कि हम लोग तो 75 वर्ष के अभी हो रहे हैं और बड़ी परेशानी गृह में चलने फिरने में घूमने में, और वो 80 वर्ष के हो गए और वही स्वर, वही राग, वही लय, उसकी लय जो है हम समझते हैं कभी न टूटे, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। और पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो है पूरे इसमें बैठे रहे। पुनः धन्यवाद। डॉक्टर एस के मलिक साहब से यहाँ आए और अपने श्री बहादुर जी का सम्मान करें। समागम की सचिव प्रोफेसर डॉक्टर शरण जी से अनुरोध करते हैं कि आए और समागम के सभी सदस्यों की ओर से, रोटरी क्लब की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करें। बस्ती रायबरेली जनपद के सम्मान जनित डॉक्टर भदौरिया, प्रसिद्ध पत्रकार, समीक्षक, कुशल संचालक डॉक्टर पांडे जी, सम्मानित अतिथिगण, कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय बंधु जी डॉक्टर एस के मलिक, पत्रकार बंधु और समागम के सभी सदस्य। आज का दिन बहुत ही सौभाग्यपूर्ण है कि हिंदी पक्ष के इस अवसर पर डॉक्टर भदौरिया ने यहाँ आकर के हम लोगों को अनुग्रहित की। वास्तव में आपकी काव्य रचना भारतीय संस्कृति, भारतीय लोक गाथा की और लोक जीवन की अतुलनीय झांकियों की इतनी समृद्ध परंपरा है, इतनी संवेदनशीलता है, उसे भावनाओं के दर्पण में जो संप्रेषणीयता है, जो संस्कृति की संस्कृति है, वो अद्भुत है और उसके विषय में अधिकतर व्यक्त करना समय की मर्यादा है। ऐसा इतने भाव विभोर हो गए थे कि ऐसा लगता था कि समय ऐसे ही चलता रहे, ऐसे ही हम इस काव्य धारा का अनुसरण करते रहे। मुझे आशा और विश्वास है कि सभी श्रोताओं के मन में आपकी आज काव्य पाठ की अमिट छवि, अमिट स्मृति सदैव मानव पटल पर अंकित रही। मैं आपके प्रति, आपके सम्मान से अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए आपके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ। मैं डॉक्टर पांडे के प्रति भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतने सुचारू रूप से, इतने सांकेतिक परिवेश में आपकी समीक्षा और काव्य गोष्ठी का जो संचालन किया, उनके संदेह हमारी कृतज्ञता, हमारे आभार के पात्र हैं। मैं सभी सदस्यों का, जिन्होंने आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया, अब उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। मैं पत्रकार बंधुओं के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इतने धैर्य के साथ हमारे कार्यक्रम का श्रवण किया। आज मुझे आशा है, विश्वास है
इस समागम के सभी सदस्यों का इसी प्रकार से हमें सक्रिय सहयोग मिलता रहेगा। आपकी उपस्थिति से हमारी कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की है और इस विश्वास के साथ, इस आशा के साथ आप सभी के मेरा हार्दिक आभार। धन्यवाद।